हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एकेडमिया प्रेजेंट्स डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में। और आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं, 4 फरवरी के करंट अफेयर्स की। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद में आप जरूर बताइए कमेंट करके कि हमारा सेशन आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और लाइक तो चैनल इस पे सेशन पे लाइक तो आपका बनता ही है। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा क्योंकि डेली करंट अफेयर्स के अगर नोट्स आप रखेंगे तो एग्जाम में जाने से पहले रिवीजन करने में बहुत आसानी आपको होगी। इसके अलावा पीडीएफ भी यहाँ से मिल जाती है, लेकिन मेरा ये सोचना है कि पीडीएफ से शायद 98% लोग नहीं पढ़ पाते हैं। डाउनलोड तो हो जाती है लेकिन 98% लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि अपने नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलें। ओके, तो बढ़ते हैं आज के मोटिवेशन कोट की तरफ। तो क्या है, हार मत मानो, उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। तो जब कभी दिमाग थकने लगे, हौसले टूटने लगे, तो ये सोचना है कि जिन लोगों ने कुछ बेइज्जती सी की है ना कि बेटा तुमसे नहीं होने वाला, उन लोगों को याद करो और फिर मन में ये ठानो कि इन लोगों को करके दिखाना है कि हमसे कैसे नहीं होगा। तो उन लोगों को याद करके मोटिवेट होते रहना है जो ये कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाते हो, तुम नालायक हो, नाकारा हो। तो उन लोगों को क्या करना है, हमें झूठा साबित करना है और हमें खुद को एक बेहतरीन इंसान के तौर पे खड़ा होके लोगों को दिखाना है। ठीक है, आगे बढ़े, बात करें बीएसटीसी बैच की। तो 15 फेब से शुरू हो रहा है, आपको पता है। ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पे हमारा एड्रेस दिया हुआ है। आप ज्वाइन करना चाहें तो हमसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। 15 फेब से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो देर नहीं करनी है, एक बेहतरीन मौका है आपके अपने मकराना के अंदर, क्योंकि मकराना में अभी तक कोई ऐसी कंपटीशन क्लासेस यहाँ पे नहीं चलाई जाती थी। और एकेडमिया लेके आया है मकराना वालों के लिए ये फैसिलिटी, जहाँ पे आपको एक बेहतरीन, ना सिर्फ कोर्सेज कराने पे ध्यान दिया जाता है, ना सिर्फ आपका सिलेबस कवर कराने पे ध्यान दिया जाता है, बल्कि एक बेहतरीन पर्सनैलिटी बनाने पर भी यहाँ पे ध्यान दिया जाता है आपके, है ना। तो अगर आप एक बेहतरीन पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं नॉलेज के साथ साथ, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बीएसटीसी बैच। आप 2 से 3 दिन आप डेमो क्लासेस लीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कैसा लगता है। तो टेंशन नहीं लेनी है, 15 ऑफ फेब को आइए और डेमो क्लासेस ज्वाइन कीजिए और फिर अपना फैसला कीजिए फ्यूचर के लिए। आगे बात करते हैं अपने मेन करंट हेडिंग्स की तरफ। तो देखो, शिवालिक अर्बोरेटम यानी वनस्पति संग्रह का उद्घाटन हुआ है। कहां पे उद्घाटन हुआ? नैनीताल में। और नैनीताल कहां पर है? उत्तराखंड में। तो ये बात आपको पता रखनी है। ये क्या है शिवालिक अर्बोरेटम? तो देखिए, शिवालिक एक पहाड़ी रेंज है, हमारे हिमालय की एक रेंज है। यहाँ पर करीब बहुत सारी प्रजातियों के जो पेड़ पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। उन वृक्षों की करीब 120 से ज्यादा प्रजातियों की संरक्षण के लिए ये देखिए, ये आपको पिक में नजर आ रहा होगा, शिवालिक आर्बोरेटम बनाया गया है ना। ये बात हुई हमारी शिवालिक आर्बोरेटम की, यानी वनस्पति संग्रह की। नैनीताल की बात करें, उत्तराखंड की, थोड़ी सी मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा। नैनीताल में और क्या है? नैनीताल, तो देखिए उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है ना, वो नैनीताल में। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि किसी भी स्टेट का जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट उसकी कैपिटल सिटी में हो। जैसे हमारे राजस्थान की आप बात करें तो जयपुर में नहीं है, जोधपुर में हमारा हाई कोर्ट है। वैसे ही नैनीताल जो है, नैनीताल में उत्तराखंड का हाईकोर्ट है, ना कि देहरादून में। ओके, और एक एग्जांपल मैं दूं तो जैसे यूपी का लखनऊ में नहीं है हाईकोर्ट, यूपी का हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नैनीताल में है उत्तराखंड का हाईकोर्ट। हाई थे चीफ जस्टिस कौन है यहाँ के? राघवेंद्र सिंह चौहान। अब देखिए, नैनीताल एक बड़ा जिला है, बड़ा जिला है मतलब, तो उसके अंदर एक जगह का नाम है हल्द्वानी। हल्द्वानी में क्या बना है आपको ध्यान रखना है? एक तो ग्रीन रामायण पार्क हल्द्वानी में बना है। उसके अलावा पोलिनेटर जो होता है ना, पोलिनेटर पार्क यानी परागकण पार्क, जो हम कहते हैं ना परागकण पार्क, तो पोलिनेटर पार्क भी हल्द्वानी में बना है। ओके, और क्या ध्यान रखना है आपको? नैनीताल में ही भारत का प्रथम या पहला क्या बना है? मॉस गार्डन। काई होती है ना, काई हम हिंदी में कहते हैं काई, जो ग्रीनरी उग जाती है पानी वाली जगहों पर, मॉस गार्डन ये भी बना है भारत का। फिर हम सीएम वगैरह की बात कर लें तो सीएम
और गवर्नर की आप बात करोगे तो आप सब जानते हैं बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर है। और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, यह ध्यान रखना है, अभी कुछ समय पहले एक समर कैपिटल भी डिक्लेयर की गई है, समर कैपिटल। समर कैपिटल, चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में नाम लिख के बताएंगे कि कौन सी सिटी को, कौन से शहर को उत्तराखंड की समर कैपिटल के नाम से डिक्लेयर किया गया है। ओके, फिर और क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, एक योजना नरेगा में क्या होता है, सरकार 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन 100 दिनों को बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। यानी सरकार उत्तराखंड में 100 दिन की नहीं, एक वर्ष में 150 दिन के रोजगार की गारंटी लोगों को देती है। ओके, तो ये एक अच्छी बात है। उसके अलावा आपको कुछ योजनाएं, दो योजनाएं मैं आपको बताऊं, एक तो है आदर्श एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। ओके, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, एक क्या ध्यान रखना है आपको, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। तो ये बातें हुई हमारी उत्तराखंड के बारे में, जो हमने शिवालिक आर्बोरेटम से रिलेट करके हमने जान लिया। आगे बढ़ते हैं, वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, और इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करीब चौथी बार, 4th टाइम वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए, है ना। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, नगुएन फू त्रोंग। ध्यान रखना है एग्जाम में अगर यहाँ पे आपको छोंग भी मिल जाए तो भी यही ऑप्शन होगा आपका, नगुएन फू छोंग मिल जाए या नगुएन फू त्रोंग मिल जाए, तो ये चुने गए हमारे तो क्या, वियतनाम के नए राष्ट्रपति। तो वियतनाम की आपको कैपिटल ध्यान रखनी है, क्या है कैपिटल, हनोई कैपिटल है। करेंसी ध्यान रखनी है आपको, करेंसी क्या है सर, करेंसी है हमारी डोंग। तो हमारे राजदूत कौन है वियतनाम में, राजदूत हमें ध्यान रखना है। राजदूत की यहाँ पे बात आई है तो आपको ध्यान रखना है, अभी कुछ नए राजदूत नियुक्त किए गए ना, जिनमें सबसे लेटेस्ट क्या है वो आपको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। कजाकिस्तान में हमारे राजदूत कौन है, तो मैंने आपको बताया भी था, शुभदर्शनी त्रिपाठी, ये है हमारे कजाकिस्तान में नए राजदूत। ओके, चलिए मुझे बताइए रशिया में हमारे राजदूत कौन है, मेरा बताया हुआ है आपको पिछले सेशंस में, तो कमेंट सेक्शन में बताइए रशिया में भारत का राजदूत कौन है। ओके, बढ़े अगली हेडिंग की तरफ। फिर अगली बात होगी हमारी ऑक्सफोर्ड वर्ड हिंदी हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। जो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस हैं, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस, ये देखिए यहाँ पे नजर आएगा आपको, एक संस्था है, ये क्या करती है, हर साल एक वर्ड को, पहले ये क्या करती थी इंग्लिश में, हालांकि अब भी इंग्लिश में भी डिक्लेयर करती है, जो वर्ड सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है पूरे साल, उसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है। पहले ये इंग्लिश में करती थी, 2017 से क्या हुआ, इसने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर भी घोषित करना शुरू किया। तो 2020 में सबसे ज्यादा जो नाम चर्चा में रहा ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग, वो रहा आत्मनिर्भरता, है ना, आत्मनिर्भरता। अगर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए दो वर्ड दे दे, एक तो आत्मनिर्भर और दूसरा दे दे आत्मनिर्भरता, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आत्मनिर्भर नहीं है, जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो है आत्मनिर्भरता। भी कॉन्शियस है ना, ध्यान रखना चीजों को और भूलना नहीं है। तो अगर हम 2017 की बात करें, 2017, 18, 2019 और अब 2020, यानी 4 वर्ड हो चुके हैं। 2019 का कौन सा था वर्ड ऑफ द ईयर, संविधान। 2018 का था नारी शक्ति, और 2017 का पहला, जो सबसे पहला चुना गया था, वो था आधार। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने जो 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर दिया है, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, ध्यान रखेंगे आत्मनिर्भरता है। और जो 2017 से लेके 2019 के ये है, 2018 में था और 19 में था हमारा संविधान। ओके, अब बात करें फेसबुक के मुख्य अनुपालन अधिकारी की। फेसबुक ने अपना नया एक पद डिक्लेयर किया है और उसपे एक पर्सन को नियुक्त किया है, वो कौन है, हेनरी मैनेजर। क्या हो रहा है, क्यों नियुक्त किया है ये, दरअसल क्या है, फेसबुक पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ समय से अलोकप्रिय हो रहा है। जिस तरह से पहले बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ, वही कुछ रीजन अब ऐसे हो गए कि ये अलोकप्रिय बहुत तेजी से हो रहा है।
तो उसको, और वो क्या है इसका रीजन, जो प्राइवेसी पॉलिसीज है इसकी, जैसे व्हाट्सएप से रिलेटेड है और फेसबुक से भी रिलेटेड है, उन चीजों को लेकर लोग इसे पसंद करना, कई देशों की प्राइवेसी पॉलिसी को ये बीच में उल्लंघन कर रहा है, तो उन लोगों को, ये उन लोगों के बीच में ये बहुत ज्यादा अलोकप्रिय हो रहा है। तो फेसबुक ने इस चीज से बचने के लिए एक पद बनाया, जो अधिकारी ये चेक करेगा कि कहीं ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, मतलब में ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है कि किसी देश की पॉलिसी से, प्राइवेसी पॉलिसी से फेसबुक की पॉलिसी क्या हो रही है, मिसमैच हो रही है या उनका उल्लंघन हो रहा है। तो इस चीज को देखने के लिए हेनरी हेनरी मिनोज, यहाँ पे सॉरी मैनेजर नहीं है, हेनरी, ये टाइपिंग मिस्टेक थी, हेनरी मोनिज, सॉरी हेनरी मोनिज, ये आपको ध्यान रख लेना है। ओके, मैनेजर नहीं है यहाँ पे, हेनरी मोनिज यहाँ के मुख्य अनुपालन अधिकारी बनाए गए हैं फेसबुक के। फेसबुक के सीईओ कौन है? फेसबुक के सीईओ है मार्क जकरबर्ग, ये इसके फाउंडर भी हैं। दो चीजें आप मुझे बताएंगे, स्थापना कब हुई थी फेसबुक की, और फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है। ओके, खुद से सर्च करेंगे तो चीजें लंबे समय तक याद रहेगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि इनको आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करके बताएं। फेसबुक की एक क्रिप्टो करेंसी आपको ध्यान रखनी है, क्रिप्टो करेंसी जो डिजिटल मुद्रा होती है ना, जैसे हम बिटकॉइन की बात कर लें इसी तरह से। तो फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का पहले तो नाम था लिब्रा, जब इसने शुरू किया तो नाम था लिब्रा, लेकिन अब इसका नाम हो गया डीएम, यानी DIEM, ये हो गया इसका नाम डीएम। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट हो जाता है फेसबुक से रिलेटेड और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। फेसबुक ने हमारे भारत में कुछ अभियान चला रखे हैं, अभियान, और वो क्या है वो आपको ध्यान रखना है। अभियान है वी थिंक डिजिटल, पहला है वी थिंक डिजिटल, और दूसरा क्या है, दूसरा है मोर टुगेदर, मोर टुगेदर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, कभी भी एग्जाम में आपसे पूछ ली जाएगी। ओके, अगली बात करें SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस ने, और उनका नाम आपको भूलना नहीं है, राम मोहन अमारा, राम मोहन राव अमारा। क्या हुआ, पहले कौन थे? पहले थे अश्विनी कुमार तिवारी। अश्विनी कुमार तिवारी क्या है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है, जैसे चार डायरेक्टर्स का जो बोर्ड होता है उसमें शामिल हो गए मुख्य SBI में। तो अब SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज जो है उसके नए MD एंड CEO बनाए गए हैं राम मोहन राव अमारा। तो आपको नाम भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट नाम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत का अमृत महोत्सव क्या है? तो बात करें अगर भारत के अमृत महोत्सव की, तो आपको पता है हम हुए थे 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे, और हमारे 75 साल पूरे होने वाले हैं कब? 15 अगस्त 2000। लेकिन अभी तो 2021 चल रहा है, तो हमारी सरकार ये चाहती है कि जो अब हमारे आजादी के 75 हो, तो हम पूरे एक साल तक सेलिब्रेशन उसका करें, यानी 15 अगस्त 2021 से सेलिब्रेशन शुरू हो, जो कब तक चलेगा? 15 अगस्त 2022 तक। 75 साल पूरे होने वाले हैं 2022 में। तो इसके लिए जो सेलिब्रेशन होगा उसका नाम भारत सरकार ने क्या दिया है? भारत का अमृत महोत्सव। भूलना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे लोगो भी नजर आ रहा है, 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो भारत के 75 साल होने वाले हैं, तो हमारी सरकार चाहती है कि इसके लिए भी पूरा एक साल तक हम सेलिब्रेट करें, इसीलिए ये भारत का अमृत महोत्सव इसको नाम हमने दिया है। ओके, अगली बात, भी ATM से नहीं निकाल पाएंगे पैसा, ये बात किसने कही? PNB ने। PNB ने भी सॉरी PNB ने भी एक बात कही है। क्या कहा कि अगर आपके पास नॉन EMV क्या होता है? EMV ATM, देखिए अभी आपके पास जो नए ATM आ रहे होंगे ना, उनमें ऐसी चिप लगी होगी ATM, यानी जिस ATM कार्ड में ये चिप लगी हुई है वो EMV ATM कार्ड है। अगर आपके ATM में इस तरह की चिप नहीं लगी हुई है, यानी आपका ATM कार्ड पुराना है, फिर आप PNB के किसी ATM से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। कब से? 1 फरवरी लागू कर दी है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है PNB के बारे में। PNB की थोड़ी सी बात करें, यानी पंजाब नेशनल बैंक की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। इसके MD कौन है? ध्यान रखना है, SS मल्लिकार्जुन राव यहाँ के MD हैं। यहाँ के कुछ, इनमें देखिए अभी कुछ हुए बैंक, 2 बैंक हैं जो PNB में मर्ज हो गए।
तो मर्ज्ड बैंक कौन से हैं, मर्ज हुए? पहला है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और दूसरा है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ये दोनों बैंक हैं जो आरबीआई में सॉरी पीएनबी में मर्ज हो गए और पीएनबी इनमें मर्ज हो गया है। अब इनका नाम क्या हो गया? इनका नाम अब रह गया है पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। इतनी बात ध्यान रहेगी। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक ने 2 अभियान भी चलाए हुए हैं हमारे भारत में, 2 अभियान। और वो क्या है? पहला अभियान अगर आपसे पूछ ले डिजिटल इंडिया, डिजिटल अपनाए को किसका अभियान है? तो आपको ध्यान रखना है पंजाब नेशनल बैंक का है। दूसरा अभियान क्या है? ग्राम, ध्यान रखने हैं। ओके, ये बात हुई हमारी पीएनबी की और भारत का अमृत महोत्सव की। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021, सबसे पहले 2 तरह से क्वेश्चन हो सकता है। एक तो ये कि हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ और जीता किसने? तो आयोजन तो हुआ मिस्र में, इजिप्ट जिसे हम कहते हैं, और जीता किसने? डेनमार्क ने। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मेंस का था, ये पुरुषों का था, तो ये तो बात आपको पता होनी चाहिए कि 27वां पुरुषों का हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप इजिप्ट में हुई 2021 वाली। ये उनका लोगो देख लीजिए। ये हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती किसने? ये जीती है डेनमार्क ने। डेनमार्क की राजधानी देखेंगे तो कोपेनहेगन राजधानी हो जाएगी। और करेंसी की बात करेंगे तो क्रोन यहाँ की करेंसी हो जाएगी, है ना? क्रोन यहाँ की क्या हो जाएगी? करेंसी। इतना ध्यान रखना है। डेनमार्क के एक पर्सन आपको ध्यान रखना है, एक पर्सन फीमेल है, ध्यान रखना, इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन, बताइए इंगर एंडरसन कौन है? इंगर एंडरसन जो है यूएनईपी डायरेक्टर जनरल है यानी प्रमुख है। तो अगर यूएनईपी की प्रमुख आपसे पूछे तो कौन है? इंगर एंडरसन। अच्छा, यूएनईपी के हेडक्वार्टर्स की एक बार बात की थी और बाय मिस्टेक मैंने आपको न्यूयॉर्क बता दिया था। आप करेक्शन कर ले, मैंने हालांकि कमेंट पिन कर दिया था नीचे, लेकिन जो यूएनईपी का हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में है, ना कि थोड़े से कंफ्यूजन की वजह से मैंने आपको न्यूयॉर्क बता दिया था। तो अब आप करेक्शन कर लेंगे। और न्यूयॉर्क, नैरोबी कहाँ की राजधानी है? केन्या की राजधानी है। ओके, इतनी बात आपको पता रखनी है। अगली एक बुक की बात करते हैं। क्या है बुक? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किसकी बुक है? पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो दलाई लामा की बुक है, यहाँ पे आपको पिक में नजर आ रहे होंगे। ओके, इतनी बात हो गई। आगे बढ़े। महिंद्रा फाइनेंस नाम तो सुना ही होगा आपने इस कंपनी का। महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, कौन है? अनीश शाह। तो ये पर्सन आपको जो पिक में नजर आ रहे हैं, अनीश शाह साहब, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ओके, अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की। देखिए, वाघई बिलिमोरा हेरिटेज लाइन, ये जो ट्रेन आपको दिख रही है ना, ये है जो पश्चिम रेलवे ने क्या कर दी? बंद कर दी। पश्चिम रेलवे ने इसका संचालन क्या कर दिया? बंद कर दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था। तो रेलवे बोर्ड ने क्या किया था? पश्चिम रेलवे को एक लेटर लिखा और उन्होंने ये कहा कि ऐसी 15 लाइनें, 15 रूट ऐसे जो प्रॉफिट नहीं दे रहे उनको बंद किया जाए। ओके, तो 3 लाइनों को पश्चिम रेलवे ने अभी बंद किया है, जिनमें से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है वाघई बिलिमोरा हेरिटेज लाइन। कहां पे है? पहली बात, पश्चिम रेलवे से आप समझ रहे होंगे गुजरात की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा 2 और, ये आप नैरो गेज ट्रेन है, नैरो गेज ट्रेन, जो पटरी की चौड़ाई होती है ना उसको गेज कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग को 3 टाइप में बांटा जाता है। ओके, तो ये नैरो गेज ट्रेन थी जिसका संचालन अब क्या कर दिया गया है? परमानेंटली बंद कर दिया गया है, वाघई बिलिमोरा हेरिटेज लाइन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो शुरू हुई थी ना, ये निशानी है एक तरह से एक राजवंश की। और वो राजवंश कौन सा है? वो है गायकवाड़ राजवंश, गायकवाड़ वंश। तो गायकवाड़ राजवंश की निशानी के तौर पे चलती थी ये ट्रेन, क्योंकि उनके समय से चली हुई थी। गायकवाड़ वंश जो है वो रियासत थी, बड़ौदा रियासत, वहां पे उनका शासन था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर अब गायकवाड़ वंश का नाम आ गया तो अक्सर हमसे पूछ लिया जाता है ना संस्थापक, तो आपको संस्थापक ध्यान रखना है। दामाजी प्रथम गायकवाड़ वंश के संस्थापक थे।
दामाजी प्रथम। और अगर अंतिम शासक की बात करें, लास्ट शासक, अंतिम शासक का नाम आप लिखेंगे सयाजी राव तृतीय, है ना, यहां लिख देता हूं मैं सयाजी राव थर्ड। ये कौन थे? अंतिम गायकवाड़ शासक थे। तो वागई बिलिमोरा हेरिटेज लाइन इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। दो और ट्रेनों की लाइन को बंद किया गया, वो कौन सी है? सेकंड आप ध्यान रखेंगे, मियागाम, ये एक रूट का नाम ही लिख रहा हूं है ना, मियागाम चोरंडा मियागाम चोरंडा मालसर, एक तो ये चलती थी। और थर्ड कौन सी है? ये चलती थी चोरंडा जंक्शन से चलती थी मोती कराल तक। तो इन 3 ट्रेनों का संचालन बंद किया है अभी पश्चिम रेलवे ने। ओके, फिर बात करें हांगकांग के निवासियों को विशेष ब्रिटिश, देखिए ब्रिटेन ने अभी क्या किया है, हांगकांग के लोगों को एक स्पेशल वीजा के लिए उन्होंने क्या किया है, सुविधा दी है, जिससे क्या होगा, जो हांगकांग में चाइना का सुरक्षा कानून अभी लगा है ना नया, तो उससे उसके विरोध में ब्रिटेन ने अपने वहां से संबंध भी खत्म कर लिए थे चाइना से, मतलब डिप्लोमेटिक्स रिलेशन बहुत ज्यादा वहां पे नहीं है। तो हांगकांग के लोगों के लिए एक सुरक्षा की तरह ब्रिटेन ने एक वीजा शुरू किया है, उसका नाम क्या रखा है? ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज वीजा। ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज वीजा। क्या होगा इससे? हांगकांग के लोग इससे 5 साल तक ब्रिटेन में आके रह सकेंगे और वहां पे काम कर सकेंगे। और जैसे उनका 5 साल पूरा हो जाएगा यहाँ पे, फिर वो नागरिकता के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। तो नागरिकता देने के लिए, हांगकांग के लोगों को नागरिकता देने के लिए ब्रिटेन ने ये स्पेशल वीजा शुरू किया है, ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज वीजा। नाम आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन ने किया है हांगकांग के लिए, ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। और ब्रिटेन की कैपिटल में लूटा है, तो इनको कैसे भूल सकते हैं, है ना। तो बढ़ते हैं, अपना ये सेशन यहीं पे खत्म करेंगे। अगर पसंद आया हो सेशन तो आपको लाइक कर लेना है, कमेंट करके बताना है, कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, लाइक कर ही लोगे, कमेंट करके बताना है क्वेश्चंस। और कुछ नया चाहिए, कुछ बेहतरीन करना हो कंटेंट के अंदर, तो आप अपने सजेशंस दे सकते हैं। दोस्तों में शेयर नहीं करोगे तो सिर्फ अकेले आगे बढ़ के क्या करोगे, है ना, बोर हो जाओगे। और सब्सक्राइब चैनल को आप कर ही लेंगे अगर नहीं किया है तो, और ऐसी उम्मीद है मुझे कि आपने शुरू में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। फेसबुक पे की बात करें तो हमारा एकेडमिया क्लासेज के नाम से ग्रुप है, ज्वाइन हो सकते हैं आप। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है, एकेडमिया क्लासेज के नाम से हमारा टेलीग्राम पेज है, जहां पे आपको इसकी पीडीएफ डेली बेस पे मिल जाती है। ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वो तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी है, लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट सोर्स पे पहुंच जाओगे। ओके, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। हैव अ वेरी 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 नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय।